नमस्कार दोस्तों, माघ मास की इस दिव्य कथा में छुपा है मोक्ष का रहस्य। हरे कृष्णा। माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। माघ मास शीत ऋतु में आने वाला वह पुण्य काल है जिसमें मानव अपनी इंद्रियों को संयमित कर साधना को प्रबल बनाकर और प्रभु चिंतन में लीन होकर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर सहजता से अग्रसर हो सकता है। यह मास जप, तप, व्रत, स्नान और दान के लिए विशेष फलदायी माना गया है। इसी पवित्र माघ मास के महात्म्य को प्रकट करती हुई इन दिव्य पुराणी कथाओं का हम निरंतर श्रवण कर रहे हैं। आज आइए माघ मास व्रत कथा की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। पिछली कड़ी में आपने सुना कि किस प्रकार महर्षि मृगशृंग ने माघ मास के पुण्य प्रभाव से हाथी योनि में फंसे उस वेश्य का उद्धार किया। माघ मास के पुण्य स्नान और ऋषि की कृपा से वह जीव दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। परंतु प्रश्न यह था कि उन कन्याओं का क्या हुआ जिन्हें उसी हाथी ने कुएं में धकेल दिया था। आइए आज की कथा में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब वह जीव हाथी की योनि से मुक्त होकर स्वर्ग चला गया, तब सभी ने अनुभव किया कि सत्पुरुषों का संग न केवल जीवन सुधारता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उत्तम गति प्रदान करता है। उस जीव का उद्धार कर देने के पश्चात महर्षि मृगशृंग पुनः मौन भाव से यमुना तट पर आए। उन्होंने गले तक जल में खड़े होकर सूर्यपुत्र धर्मराज यमदेव की आराधना आरंभ की। ऋषि ने गहन भाव से यमराज की स्तुति करते हुए कहा, ओम नमः धर्मराजाय। हे मृत्यु के नियंता, काल स्वरूप, सर्वभूतों के कर्मों की निर्णायक यम धर्मराज, अंतक, व्यवस्थ, काल, चित्रगुप्त के अधिपति, आपको मेरा नमन है। आपका स्वरूप भले ही पापियों के लिए भयानक हो, दाढ़ों और टेढ़ी भरकुटियों से युक्त प्रतीत होता हो, परंतु वह रूप अधर्म का नाश करने के लिए है। आपके शरीर पर उन्नत रोम, विशाल नेत्र, दीर्घ ओष्ठ और अनेक भुजाएं सुशोभित हैं। अनंत नखों से युक्त काले पर्वत के समान आपका शरीर भय उत्पन्न करने वाला होते हुए भी धर्म की रक्षा करता है। हे धर्मराज, आपको बार बार प्रणाम है। आपके हाथों में दंड, पाश, त्रिशूल, गदा और विविध अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं। महाभैंसा आपका वाहन है, जिसकी गूंज से दिशाएं कांप उठती है। आपके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं। आप मेरु पर्वत के समान विशाल और तेजस्वी हैं। लाल पुष्पों की माला और वस्त्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय के मेघों जैसी आपकी गर्जना, काल वायु जैसा वेग, समुद्रों को भी निगल जाने की शक्ति आप ही में निहित है। पर्वतों को चूर्ण कर देने वाला आपका सामर्थ्य संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। हे यमदेव, आपको नमस्कार है। रोग, मृत्यु, महामारी और घोर पीड़ाएं आपकी आज्ञा से ही कार्य करती है। पापियों के लिए आप भयानक हैं, परंतु पुण्यात्माओं के लिए आप करुणा के सागर हैं। वास्तव में आपका वास्तविक स्वरूप कमल के समान शांत, पितृभाव से पूर्ण और दयामय है। आपके केश कोमल है, नेत्र करुणा से भरे हैं, मूंछें और ओष्ठ सौंदर्य से युक्त है। सुवर्ण के समान आपका तेज, श्वेत वस्त्र, रत्नमय आभूषण और दिव्य किरीट आपकी दिव्यता को प्रकट करते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर श्वेत छत्र और चंवर से सेवित आप संपूर्ण लोकों के न्यायाधीश हैं। आपके समीप धर्म, सत्य, सम, दम और शुद्ध आचरण मूर्तिमान होकर सेवा करते हैं। आप साधुओं पर विशेष स्नेह रखते हैं, उनकी वाणी में प्राण फूंकते हैं, उन्हें संतोष प्रदान करते हैं और उनके गुणों से प्रसन्न रहते हैं। आप ही पुण्यात्माओं के रक्षक
और अधर्मियों के दंडदाता हैं। जब आपके दूत पापी जीवों को बांधकर आपके समक्ष लाते हैं, तब आप धर्म के अनुसार उन्हें नरकों में भेजने की आज्ञा देते हैं। परंतु जिन्होंने पंच महायज्ञ किए हो, सत्य और धर्म का पालन किया हो, उन्हें देखकर आप स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। हे माता संज्ञा के पुत्र, विशाल कमल नयन धर्मराज, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार भावपूर्ण स्तुति करके महर्षि मरंगशृंग ने दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यमराज को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी भक्ति और माघ मास की तपस्या से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में दिव्य तेज से युक्त धर्मराज मुनि के समक्ष प्रकट हुए। उनका मुख कमल की भांति प्रसन्नता से खिला था। किरीट, हार, केयूर और मणिमय कुंडलों से अलंकृत सेवक चारों ओर खड़े थे। इसके पश्चात यमराज और मुनि के बीच जो दिव्य संवाद हुआ, वही आगे चलकर कन्याओं के उद्धार का कारण बना। वह अद्भुत प्रसंग क्या था, यह हम जानेंगे माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि आपने अभी तक अपने चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और इन कथाओं पर अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी दिव्य कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।